सिक्कर जिले की रानोली थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए हत्या के आरोपी को 72 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रानोली गांव की नदी में यह हत्याकांड हुआ था। पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपी नरेंद्र सेन उर्फ कुलडाराम ने अपने ही दोस्त की पैसों की खातिर हत्या कर दी। आरोपी ने मृतक जगदीश के नाम पर एक लोन ले रखा था। इसके अलावा भी उसने 8-9 लोन और ले रखे थे, जिनकी प्रतिमाह करीब 50,000 रुपए की किश्त आती थी, जिसे चुकाने में वह असमर्थ था। आरोपी की कमाई इतनी थी नहीं कि वह लोन चुका सके। ऐसे में वह पैसे चुकाने को लेकर काफी दिनों से परेशान चल रहा था। इसी को लेकर आरोपी ने अपने ही दोस्त जगदीश की हत्या करने की साजिश रची और बाजार में बुलाकर गाड़ी में डालकर उसे सुनसान जगह ले गया, जहां शराब पिलाकर उसके सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी और शव को रानोली नदी में गाड़कर ऊपर मिट्टी डाल दी और अपने रूटीन के काम में लग गया। इस बीच 20 अप्रैल को पुलिस को रानोली नदी में शव के गड़े होने और उससे जानवरों द्वारा नोचने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने गड्ढा खोदकर शव को बाहर निकाला, जो कंकाल बन चुका था। वहीं कपड़ों और ताबीज के आधार पर मृतक की पत्नी विमलेश ने जगदीश की पहचान की। इससे पूर्व मृतक की पत्नी और परिजनों ने 12 अप्रैल को रानोली थाने में जगदीश की गुमशुदगी भी दर्ज करवाई थी कि उसका पति 27 मार्च से घर नहीं लौटा है। वहीं पुलिस ने जगदीश के शव मिलने के बाद इस मामले की कड़ाई से जांच पड़ताल की, जिसमें नरेंद्र की भूमिका संदिग्ध दिखाई दी, जिससे कड़ाई से पूछताछ करने पर वह टूट गया और जगदीश की हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या के मुख्य आरोपी नरेंद्र सेन उर्फ कुलडाराम निवासी वार्ड नंबर 2 टीला मंदिर के पास गांव रानोली को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में काम ली गई एल्टो कार को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में कोई केस दर्ज नहीं है। उल्लेखनीय है कि मृतक जगदीश बेहद गरीब और ईंट भट्टों पर मजदूरी करने वाला व्यक्ति था। इस पूरी कार्यवाही में सीओ ग्रामीण रमेश माचरा, रानोली थाना अधिकारी उमराव सिंह, हेड कांस्टेबल विजेंद्र कुमार, सुल्तान सिंह, सावरमल कांस्टेबल मुकेश कुमार, महेश कुमार, राकेश कुमार, दीपेंद्र कुमार, मंगलाराम की रही है। जिले के रानोली थाना क्षेत्र में 12 मार्च को एक गुमशुदगी दर्ज हुई। उसमें कहना था कि 12 अप्रैल को एक गुमशुदगी दर्ज हुई, जिसमें कहना था कि 27 मार्च को एक व्यक्ति था जिसका नाम था जगदीश प्रसाद, जो घर से चला गया है, उसमें गुमशुदगी दर्ज हुई। और 20 तारीख को एक डेड बॉडी रानोली नदी के अंदर मिली, जिसकी भौतिक शत विकसित हालत में थी, पुरानी लग रही थी। तो एसएचओ साहब और सीओ साहब और उनकी पूरी टीम ने काफ़ी इसमें मेहनत करी। तो अगले दिन जब शिनाख्त हुई, पता चला ये वही व्यक्ति जिसकी 12 तारीख को एमपीआर दर्ज है। जब इसके आगे डिटेल में जो उनके साथ थे, उनकी पूरी क्रियाकर्म उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, तो निकल के जो सामने आया कि नरेंद्र सेन नाम का व्यक्ति था। उसने इसके नाम पे भी लोन ले रखे थे। ऐसे कई लोन उसने ले रखे हैं। उसके 50,000 रुपये महीने करीब की किस्त जाती थी। इससे परेशान हो गए कि इसको अगर मैं मार देता हूँ तो मुझे वो किस्त नहीं चुकानी पड़ेगी, वो लोन बंद हो जाएगा। इस तरह उसने प्लानिंग करके इसको अपने साथ बिठा के ले गया, काफ़ी शराब पिलाई और फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसको ला के नदी में सुनसान जगह पर जहाँ गड्ढा था उसमें डाल के ऊपर से मिट्टी डाल के उसको दबाने का प्रयास किया। वारदात में और भी कोई शामिल नहीं? वारदात में एक ही व्यक्ति का नाम सामने आया। इसने अलग अलग जगह से ले रखे थे और किसी के नाम से ले रखे थे। ये जो पर्टिकुलर केस लोन था, इसके नाम पे ले रखा था। नहीं, कोई कारण लोन लेने का घर की आवश्यकता है, तो धंधा या घर की आवश्यकता उसकी रही होगी, इस बारे में डिटेल बैंकिंग लोन था या वैसे कोई प्राइवेट जो पर्सनल छोटे बैंक होते हैं उनसे उन्होंने लोन ले रखा था। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे लोन ले रखा था। इससे कोई ब्याज वगैरह पे भी था क्या, कोई अलग से कोई? हाँ जी, तो ब्याज वगैरह पे भी इसके नाम पे लोन ले रखा था, जिसकी किस्त आरोपी को चुकानी पड़ती थी, वो नहीं चुका रहा था। उसका लगता था इसको अगर मैं समाप्त कर दूंगा और बच जाऊंगा तो मुझे ये किस्त नहीं चुकानी पड़ेगी। ये उसका लालच था। रानोली नदी में हत्या की, नदी में किस हथियार से? पत्थर से। शव गाड़ने की कोशिश की क्या? शव को डाल के ऊपर से मिट्टी डालने का प्रयास किया। पूरी तरह से गाड़ा नहीं, गड्ढे में डाल के उसको